दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में भगवान भजन कथाएं और उपाय में। आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में सूर्य षष्ठी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सूर्य षष्ठी व्रत क्यों रखा जाता है? सूर्य षष्ठी व्रत, इसका महत्व, विधि और व्रत की कथा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आज देने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। व्रत को करने वाली स्त्री पंचमी के दिन सिर्फ एक बार नमक रहित भोजन करती है और षष्ठी को निर्जला अर्थात बिना जल के रहती है। षष्ठी के अस्त होते सूर्य को विधि पूर्वक पूजन करके अर्घ्य दिया जाता है। फिर विधि पूर्वक बनाए गए भोजन का भोग लगाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को किए सूर्य आराधना के इस पर्व को सूर्य षष्ठी या डाला छठ भी कहा जाता है। पुत्र की कामना के लिए किए जाने वाले इस व्रत से पति पुत्र को दीर्घायु, आरोग्यता के साथ साथ परिवार को धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। संसार के सारे सुखों को भोग कर मृत्यु के बाद परम सत्य को प्राप्त होता है। इस बार डाला छठ शनिवार 18 नवंबर को होगा। इस तरह किया जाता है सूर्य षष्ठी का व्रत। आइए जानते हैं। इस व्रत को नियमानुसार और निष्ठा के साथ पूरा किया जाता है। इस व्रत में 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। व्रत को करने वाली स्त्री पंचमी के दिन सिर्फ एक बार नमक रहित भोजन करती है और षष्ठी को निर्जला अर्थात बिना जल के रहती है। षष्ठी को अस्त होते सूर्य को विधि पूर्वक पूजन करके अर्घ्य दिया जाता है। विधि पूर्वक बनाए गए पकवान, फल, मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। रात भर जागरण करते हुए भजन कीर्तन होता है और अगले दिन यानी सप्तमी को प्रातःकाल किसी नदी या तालाब में जाकर व्रत स्नान करती हुई गीत गाती हैं और सूर्य उदय होते फिर से जल अर्घ्य देकर जल ग्रहण करते हुए व्रत को पूरा करती हैं। आइए जानते हैं सूर्य षष्ठी व्रत की कथा। एक महिला का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए, किंतु उसे कोई संतान नहीं थी। कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन उसने संकल्प लिया कि पुत्र प्राप्ति होने पर वह सूर्योदय का व्रत करेगी। सूर्य नारायण की कृपा से वह पुत्रवती हो गई, किंतु उसने व्रत नहीं किया। उसका लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसका विवाह भी हो गया। विवाह कर पालकी से लौटते समय जंगल में एक स्थान पर डेरा लगाया गया। बहू ने देखा कि पालकी में उसका पति तो मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर वह विलाप करने लगी। तो एक वृद्धा उसके पास आई और बोली, मैं छठ माता हूँ। तुम्हारी सास मेरा व्रत करने की बात कहकर टालती रही, इसीलिए तुम्हारे पति की ये गति हुई है। मुझसे तुम्हारा ये विलाप नहीं देखा जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को जिला देती हूँ और घर जाकर अपनी सास से इस बारे में पूछना। तब छठ माता ने उसे जीवित कर दिया। घर पहुंचकर बहू ने सास को सारी बात बताई, तो उसने अपनी भूल का आभास हुआ और सूर्य षष्ठी व्रत का संकल्प लिया। तभी से उस व्रत का चलन शुरू हुआ है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी प्रकार के रोचक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।